रैकेट इधर भी घुमा देना। देखिए, पितृदोष तो होता है। जब कुंडली देखी जाती है तो पितृदोष के अनेकों प्रकार बनते हैं। हालांकि 90% कुंडली में पितृदोष के लक्षण पाए जाते हैं, क्योंकि 15-20 प्रकार पितृदोष के बताए गए हैं, लेकिन 10% से अधिक जातक के जीवन में यह घटित नहीं होता है। हमारा जो प्रेजेंट कर्म है वह हर प्रकार के दोष को घटित कराने में कारण बनता है। दूसरी बहुत सारी बातें होती है, जैसे यहाँ आज हम एस्ट्रोलॉजी की बातें बहुत मिनिमम करेंगे। पितृदोष बनाने वाले जब ग्रह की दशा आती है, अंतर्दशा आती है, प्रत्यंतर दशा आती है, तो उस प्रकार के लक्षण घटित होने लग जाते हैं। कुंडली में अनेकों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। सभी प्रकार के दोषों को न्यूट्रलाइज करने का मैं आज वैदिक उपाय बताता हूं। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि पिछले जन्मों के कर्म क्या इस जन्म में प्रभावी होते हैं, या संचित कर्म को कैसे नष्ट किया जाए। तो शास्त्र का बहुत सारा दृष्टांत इस विषय में आया है, ये सभी शास्त्रगत हैं। तो आज मैं सभी का 1 by 1 एक्सप्लेनेशन आपको देने की कोशिश करता हूं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जप यज्ञ का वर्णन किया। पॉइंट नोट डाउन करिए, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। कलयुग में एक नाम आधारा, ऐसा हम सभी बचपन से सुनते आए हैं। ध्यान मेडिटेशन का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंट रोल है इसका। अध्यात्म एस्ट्रोलॉजी भी कहता है कि ध्यान करने से, यानी अपने इष्ट का ध्यान करने से 9 के 9 ग्रह की शुभता जीवन में मिलने लग जाती है। ध्यान करने का मैं बहुत सिंपल सा तरीका भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं इष्ट को परिभाषित करता हूं। 90% अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो 90% लोग जो आपके पास आएंगे वे हर देवी देवता की पूजा करने वाले मिलेंगे। भगवान राम की भी, माँ दुर्गा की भी, हनुमान जी की भी। उनका कोई एक इष्ट नहीं होता। हम लोग फिर कुंडली के अनुसार जिस देवी देवता का जप करने से, ध्यान करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना दिखती है, उनका मंत्र दे देते या नाम दे देते। मात्र इस एक उपाय से उनके जीवन की बहुत सारी समस्याएं सॉल्व होने लग जाती है। शास्त्र भी कहता है एक साध है सब सद है, यानी 10 देवी देवता की पूजा नहीं करके जिस देवी देवता में आपकी सबसे ज़्यादा श्रद्धा है उनके नाम का या मंत्र का आप जप करिए। माँ दुर्गा हैं, शिव हैं, हनुमान जी हों, माँ काली हो, कोई भी हो, सभी के रूप में एक ही परमपिता परमात्मा की सत्ता प्रवाहित हो रही है। वही परमपिता परमात्मा विधाता डिफरेंट कालों में डिफरेंट रूप में प्रकट हुए मानव की सुविधा के लिए। कि माता का रूप अगर आपको पसंद है, माँ दुर्गा को पूज लीजिए, माँ सरस्वती को पूज लीजिए, माँ काली को पूज लीजिए। हनुमान जी का रूप पसंद है, हनुमान जी को पूज लीजिए। शिव भगवान का रूप पसंद है, शिव को पूज लीजिए। जो दूसरे धर्म के मानने वाले हैं तो उनके धर्म के अनुसार जो देव आराध्य हैं उनकी पूजा कर लें, एक ही है।
हर रूप में उन्हीं की सत्ता प्रवाहित हो रही है। तो कम से कम पूजा का या ध्यान मेडिटेशन का 90% जो पार्ट है वह इष्ट की आराधना में होना चाहिए। 10-5% आप दूसरे देवी देवता की पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने नाम जप को जप यज्ञ कहा। उन्होंने कहा कि यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं। जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में हर चीज जल के स्वाहा हो जाता है। उसी प्रकार अपने इष्ट का आराध्य का नाम जप मंत्र जप करने से हमारे जन्म जन्मांतर के संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। कालिदास का आप सभी ने नाम सुना होगा। निरक्षर थे, बहुत बड़ा मूर्ख। कुछ ज्ञानियों ने मंत्रणा करके, उपाय करके, कुछ रच के एक घटना का अंजाम दिया और उस मूर्ख की शादी विद्योत्तमा, जो उस समय की सबसे प्रकांड विद्वान थी, उससे शादी करा दिया। पत्नी से तिरस्कृत होकर कालिदास साधना के लिए निकल पड़ते हैं। माँ काली की सच्चे मन से उपासना किया। ध्यान मेडिटेशन के प्रभाव से, जप के प्रभाव से उनका चित्त निर्मल हो गया। निर्मलता जैसी ही आई, पवित्रता जैसी ही आई, माँ काली प्रकट हो गई, आशीर्वाद दिया कि जा बेटा, तू इस संसार का श्रेष्ठ विद्वान कहलाएगा, महाकवि बनेगा। कालिदास के नाम से प्रकट, कालिदास के नाम से फेमस हुए। जो पढ़ ले वही विद्या उनको याद होने लग गई। तो एक निरक्षर से निरक्षर व्यक्ति, जिनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर था, वह भी माँ काली की उपासना करके संसार का श्रेष्ठ विद्वान बन गया। ये आप सभी से छुपा हुआ नहीं है, बहुत कॉमन है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण शास्त्र में भरे पड़े हैं। ध्यान करने का बड़ी सिंपल सा तरीका हम आपको बताते हैं। ध्यान करने से जन्म जन्मांतर के जो संचित कर्म है वे नष्ट हो जाते हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। क्रियमान कर्म, जो हम अभी करते हैं, अगले क्षण ही ये स्टोर हाउस में चला जाता है, जिसको संचित कर्म कहते हैं। संचित कर्म स्टोर हाउस है, जहां हमारे द्वारा किए गए कर्म स्टोर्ड होते हैं, संचित होते हैं। समय पाके वह पकते हैं। जब वे फलित होने के लिए, अपना फल देने के लिए आते हैं, तो प्रारब्ध कहलाता है। जो अच्छा फल है उसको भाग्य बोलते हैं, जो बुरा फल है उसको दुर्भाग्य बोलते हैं। तो जन्म जन्मांतर के संचित कर्म, यानी जो आत्मा करते आई हुई है, उसको नष्ट करने का, जलाने का एक साधन जप यज्ञ बताया। और भगवान कृष्ण ने भी कहा कि मैं जप यज्ञ हूं। जो भी हम कर्म करते हैं, शुभ और अशुभ, वह छाया की तरह हमारा पीछा करता है, महात्मा बुद्ध ने कहा था। और यह तब तक नष्ट नहीं होता जब तक यह अपना फल नहीं दे लेता। फलित होने से इसको रोकने के लिए जप यज्ञ का आप सहारा ले सकते हैं। जप यज्ञ के प्रभाव से कोई भी जातक निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। उसके मन में ईश्वर के सारे गुण प्रकट होने लग जाते हैं। अहिंसा, दिव्यता, पवित्रता, परोपकारिता, सहयोग, जो भी आप जानते हैं, जो ईश्वर के गुण हैं, दैवीय गुण हैं, वे सभी जातक में आने लग जाते, प्रकट होने लग जाते। तो शास्त्र ने भी कहा कि पवित्रता ईश्वर तक पहुंचने की सबसे बड़ी सीढ़ी है। हमेशा याद रखिएगा कि ईश्वर की उपासना में, देव आराधना में
ध्यान मेडिटेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं वह भक्त की आस्था है। जो जितना समर्पित भाव से, आस्थावान होकर, पवित्र भाव से ईश्वर की उपासना करता है, उसे उतनी जल्दी सफलता मिलती है। ईश्वर में आपका विश्वास होना चाहिए, अपने ऊपर भी विश्वास होना चाहिए। आप एक मिनी ब्रह्मांड हैं। जैसे ही आप आत्मा को परमात्मा समझने लग जाते हैं, आपके अंदर दिव्य शक्तियां प्रकट होने लग जाती है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, हम सभी ने सुना हुआ है। यानी जितनी दिव्य शक्तियां, जितनी विभूतियां इस ब्रह्मांडीय जगत में है, वो सभी ईश्वर ने इस मानव शरीर में डाल दिया है। ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से, मंत्र जप के प्रभाव से वह दिव्य शक्तियां जागृत होती है। जन्मों जन्मों का जो आत्मा के ऊपर धूल मिट्टी जमा हुआ है, वह सब स्वच्छ और पवित्र हो जाता है और साधक दिव्यता को प्राप्त करता है। ध्यान एक प्रिज्म का काम करता है। पूरे संसार में सूरज की रोशनी बिखरी पड़ी है, लेकिन उससे कहीं आग नहीं लगता। एक प्रिज्म की सहायता से जब उसके प्रकाश को एक बिंदु पर संकेंद्रित किया जाता है तो आग लग जाती है। हम सभी पढ़े हैं बचपन में ही, फिजिक्स में 10वीं क्लास तक तो सब कॉमन होता है। प्रिज्म तो 10वीं क्लास के पहले ही हम सभी ने पढ़ लिया है। ध्यान वही काम करता है। विचारों की चंचलता से शक्तियां बिखरते रहती है। ध्यान के प्रभाव से जब विचार संयमित हो जाता है, ईश्वर में ध्यान लगने लग जाता है, तो दिव्यता प्रकट होने लग जाती है और इस यज्ञ के प्रभाव से जन्म जन्मांतर के संचित कर्म नष्ट हो जाते, हम दिव्यता को प्राप्त होते। पुण्य बल की वृद्धि होने लग जाती है। हमारा दिव्य कर्म भी हमारी दिव्यता को बढ़ाता है। ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल शास्त्र में आए हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं जो शास्त्रगत है। जैसे यहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होता है, स्वर्ग लोक में भी होते हैं। स्वर्ग के राजा को इंद्र कहा जाता है। इंद्र पद का नाम है। उस पद पे कोई भी बैठ सकता है। आप भी दिव्यता को प्राप्त करके स्वर्ग के सिंहासन पे बैठ सकते हैं। आपके अंदर जो आत्मा है वह परमात्मा ही है। उसको भी ईश्वर अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं अगर इस प्रकार का उसका कर्म है। राजा बलि जो प्रहलाद के पोता थे, उन्हीं के समय में समुद्र मंथन हुआ था जिसमें अमृत की प्राप्ति हुई थी। क्योंकि राजा बलि का प्रताप बहुत बढ़ गया था। दानव बहुत निरंकुश हो गए थे, अधर्म के कार्य में लग गए थे। देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया गया था। राजा बलि के पुण्य के प्रताप से इंद्र डर गए थे। राजा बलि को नष्ट करने के लिए रात्रि के अंधेरे में उसके महल में वे प्रकट होते हैं। द्वार पे ही एक छोटा सा गार्ड प्रकट हो जाता है और उनको रोक देता है। ये ब्राह्मण के वेश में गए थे। इनके साथ इंद्रदेव और पवन देव भी थे जो उनके परम प्रिय मित्र थे। गार्ड ने उनको रोक दिया रात्रि के अंधेरे में। इसने कहा कि भाई हम ब्राह्मण हैं, इस मुहूर्त में मुझे उसके साथ कुछ मंत्रणा करनी है, मुझे जाने दो। उसने कहा कि जिस मनसा से तुम जा रहे हो, जो तुम्हारा भाव है वह अच्छा नहीं दिख रहा है, मैं नहीं जाने दूंगा।
बहुत कोशिश किया, तीनों ने नहीं जाने दिया। तीनों अपने रूप में आ गए। ये इंद्रदेव बन गए, पवन देव, अग्निदेव। कहा अब जाने दो। उसने कहा कि तुम तीनों लोगों का विधाता क्यों न हो, इस संसार का रचयिता ही क्यों न हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। उसने कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। कहा देख लो नष्ट करके। आगे पवन देव आए, जिस पवन के प्रभाव से पूरा संसार उजड़ सकता है, पवन बाण उन्होंने छोड़ा, वह लौटकर उन्हीं के पास आ गया। उस एक साधारण से सिक्योरिटी गार्ड का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। फिर अग्निदेव आगे बढ़े, इसने कहा कि मैं तुम्हें जला दूंगा, मुझे जाने दो। कहा कि तुम भी प्रयास कर लो। इन्होंने अग्निबाण का प्रयोग किया, यानी जिस अग्नि के प्रभाव से पूरा संसार जलकर राख हो सकता था, वह अग्निबाण भी लौटकर इनके पास आ गया। उस एक साधारण से गार्ड को कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। इंद्रदेव आगे आते हैं, इन्होंने भी कहा कि अंतिम बार तुम्हें अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, हम तीनों को जाने दो। उसने कहा कि तुम भी प्रयास कर लो। बहुत डराया कि वज्रास्त्र के प्रभाव को कोई भी निष्प्रभावी नहीं बना सका है इस संसार में। कहा कर लो तुम भी। इन्होंने अपना वज्रास्त्र, जो इंद्र का अस्त्र है, उससे प्रहार किया। वह भी उसकी परिक्रमा करके इसके पास लौटकर आ गया। बड़ी आश्चर्य हुआ तीनों को कि इस तीनों लोकों में ऐसा प्रतापी महाबली दिव्य पुरुष कौन हो सकता है जो हम तीनों के अस्त्र को फेल कर दे। ये तीनों ने पूछा कि भैया तुम हो कौन। उसने कहा कि मैं राजा बलि का पुण्य बल हूं। यानी पुण्य बल इस रूप में कार्य करता है कि आप पर किसी भी प्रकार की आंच आने के पहले वह औरा बनकर आपकी रक्षा करता है, बल्कि औरा बनकर 24 आवर्स आपके साथ रहता है। जो भी दिव्य कर्म आप करते हैं वो हर पग पे आपकी रक्षा करता है। भगवान शिव या ऋषि महर्षि को भी आप ध्यानस्थ देखते होंगे। ध्यान की मुद्रा में वे बैठे होते हैं। ध्यान करने से आपके अंदर की दिव्यता बढ़ती है, जो हर पग पे आपकी रक्षा करता है। शास्त्र भी कहता है कि मंत्रों के घर्षण से जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। बड़ा सिंपल तरीका है ध्यान करने का। विद्युत का कोई भी कुचालक पे बैठिए, खड़ा भी हो सकते हैं। कंबल ले लीजिए या ऊनी आसन ले लीजिए, पालथी मार के बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए, वज्रासन में बैठ जाइए। अगर घुटने में दर्द होता है तो चेयर पे बैठ जाइए। योगी पुरुष हैं, ध्रुवासन में खड़े हो जाइए। ध्यान का वह आसन है ध्रुवासन। कोई भी आसन या साधारण आप बैठ भी सकते हैं पालथी मार के। आई क्लोज कर लीजिए, ये ध्यान मुद्रा लगाइए, यानी तर्जनी और अंगूठा सटाकर घुटने पे सीधा करके इसको रख लीजिए। आई क्लोज करिए। मन की आंखों से हार्ट चक्रा पे, इनिशियल लर्नर को हार्ट चक्रा पे ध्यान लगाना शुरू करना चाहिए। यहाँ चंद्रमा का वास होता है, जो माँ है। ममत्व जल्दी प्रकट होता है, प्रेम प्रकट होता है, जो साधक की माँ के समान रक्षा करता है। तो इनिशियल लर्नर्स को हार्ट चक्रा पे ध्यान करना चाहिए। आई क्लोज करिए। कोई भी अपने इष्ट, जिनको आपने इष्ट स्वीकार किया है, उनके मंत्र का या नाम का जप करिए। ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या भगवान शिव का नाम भी अपने आप में एक महामंत्र है। बिना आवाज़ किए, बिना ओठ हिलाए ध्यान करिए। अगर आप गृहस्थ हैं तो 24 घंटा में 12 मिनट से ज़्यादा ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। इससे ज़्यादा ईश्वर के नाम में बैठ के अपना समय बर्बाद नहीं करिएगा।
क्योंकि अभी अभी हमने आपको बताया कि आपकी श्रद्धा प्रेम समर्पण पहुंचता है ईश्वर तक, 4 घंटे तक बैठे रहेंगे और ध्यान आपको काम पे लगा हुआ है, ऑफिस जाने की जल्दी मची हुई है, लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए शास्त्र ने कहा कि सबसे सच्ची भक्ति है या सबसे सच्चा ध्यान, मेडिटेशन और नाम जप मंत्र जप है, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते अपने आराध्य के नाम का या मंत्र का जप करिए। मंत्र जप और नाम जप में थोड़ा सा अंतर बताया गया है। शुद्धता, पवित्रता, तन्मयता पूर्वक जब हम बैठते हैं पूजा में तो मंत्र का जप कर सकते हैं। शिव आपके आराध्य हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। लेकिन जब आपने स्नान नहीं किया है, लगता है कि आप अशुद्धावस्था में हैं, ओम को हटा दीजिएगा, नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। या शिव का नाम भी अपने आप में एक महामंत्र है। आप ऑफिस में बैठे हों, ट्रैवलिंग कर रहे हों, सवेरे स्नान किया हो नहीं किया हो, नाम का जप हमेशा कल्याणकारी ही है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो गृहस्थ हैं तो ध्यान के लिए 24 घंटा में 12 मिनट समय निकालिए, उसके बाद अपने काम पे निकलिए, चाहे आप व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, और ईश्वर के ध्यान में उस काम को संपादित करिए। कर्म की पवित्रता, कर्म की दिव्यता, कर्मठता, यह भी एक महान भक्ति है। कर्म से भाग्य की लकीरें ठीक होने लग जाती है। और विश्वास करिए कि ईश्वर आपके मंत्र को, भक्ति को साक्षात ग्रहण कर रहे हैं। या फील करिए कि वे आपके साथ हैं। बिना आवाज़ किए, बिना ओठ हिलाए मंत्र जप या नाम जप करना है, इसको अजपा जप कहते हैं। शास्त्र भी कहता है कि भगवान नाम जन्म जन्मांतरों के रोग शोक दुखों का हरण कर लेता है, नष्ट कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। संस्कृत में लिखा हुआ है यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि। तो विश्वास कर लीजिए कि जितनी दिव्य शक्तियाँ इस ब्रह्मांडीय जगत में हैं, आपके अंदर है। आत्मा को परमात्मा समझिए और उसकी शक्ति को प्रकट करिए, तो जन्म जन्मांतर के संचित कर्म नष्ट हो जाएंगे। इससे बुरे विचारों का प्रवेश भी रुक जाएगा, क्योंकि आप में पवित्रता, दिव्यता आने लग जाएगी, ईश्वर के सारे गुण आने लग जाएंगे। तो अध्यात्म एस्ट्रोलॉजी भी कहता है कि यदि बुरे विचारों का प्रवेश रोक दिया जाए तो कुंडली का बुरा से बुरा योग आपको प्रभावित नहीं करेगा। जिसमें आपने अभी चर्चा की थी पितृदोष की। अब पितृदोष हो, काल सर्प दोष हो, कोई भी दोष हो, विष योग हो, गुरु चंडाल दोष हो, केमद्रुम दोष हो, किसी भी प्रकार का दोष हो, अध्यात्म एस्ट्रोलॉजी ही कहता है। 9 ग्रह की शुभता का एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेमेडी बताया कि बुरे विचारों का प्रवेश आप रोक दीजिए, जो आसान नहीं है। यह एक साधक से ही संभव हो सकता है, नहीं तो मन इतना चंचल है, हर क्षण यह सैकड़ों जगह चला जाता है। इस पर कमांड करना हवा को रोकने से भी ज़्यादा कठिन है, लेकिन अभ्यास से यह भी आपके शिष्य की तरह आपका अनुगामी हो जाता है। और हमेशा याद रखिएगा कि हर वह विचार जो वर्तमान समय में हमारे मस्तिष्क में प्रकट हो रहा है, अपना फल देता है। ठीक है, तो ध्यान पे इतना ही। मैं 1 मिनट का गैपिंग देता हूँ, इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन करिए, फिर मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ।
दूसरा पॉइंट मैं बताता हूं, जो जन्म जन्मांतर के संचित कर्म को जलाकर भस्म कर देता है। इसका भी वर्णन गीता में ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। सत शास्त्र के अध्ययन को उन्होंने ज्ञान यज्ञ की संज्ञा दी और ज्ञान यज्ञ के प्रभाव से जन्म जन्मांतर के संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट नोट डाउन करिए, ज्ञान यज्ञ। जैसे यज्ञ में हर चीज जलकर भस्म हो जाता है, तो इसी प्रकार आपको यज्ञ का पाठ होना पड़ेगा। जैसे अभी हमने जप यज्ञ बताया, जो ईश्वर की साधना आराधना से रिलेटेड था। दूसरा उन्होंने ज्ञान यज्ञ कहा। नोट डाउन करिए, फिर मैं इसको एक साधारण एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करता हूं, जिससे कि आप कर पाएं। आप सभी पढ़े लिखे हैं, तो मुझे लगता है कि जब मैं किसी चीज़ को साइंटिफिक ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा तो आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। जब मैं उसको साइंटिफिक ढंग से नहीं समझाऊंगा तो वह फिर अंधकार में चला जाएगा, मानने वाली बातें हो जाएंगी, थोड़ा मज़ा सा नहीं आता है हमें। मैं इसको समझाता हूँ। ज्ञान यज्ञ नोट डाउन करिए। गीता का चौथा अध्याय 28वां श्लोक आप देखिएगा। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने सत शास्त्र का जो अध्ययन है उसको ज्ञान यज्ञ कहा। सत शास्त्र में वर्णन आया सभी ओकल्ट विद्याओं का या सभी काव्य का, रामायण, गीता या आप जिस देवी देवता को मानते हैं उनसे रिलेटेड जो शास्त्र है। भगवान विष्णु को मानने वाले विष्णु पुराण, भगवान शिव को मानने वाले शिव पुराण, माँ दुर्गा को मानने वालों के लिए मार्कंडे पुराण। महर्षि व्यास ने 18 पुराण लिखा। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्, पढ़ा होगा आपने। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। उसका अध्ययन करना भी ज्ञान यज्ञ कहा। और सभी शास्त्रों का चक्षु ज्योतिष शास्त्र को कहा, वेदों का चक्षु कहा इसे। यानी जितना इम्पोर्टेंस वेद को दिया गया या जो पवित्र शास्त्र है उसको दिया गया, उस सबों में श्रेष्ठता ज्योतिष शास्त्र को प्रदान किया गया। एक साधारण सा एग्जाम्पल है कि अगर मेरे पास सिर्फ रामायण का ज्ञान हो तो उससे जितना भला मैं समाज का, राष्ट्र का कर पाऊंगा, उससे कई गुना ज़्यादा मैं ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से संसार का, समाज का, अपना भला कर सकता हूं। आप अगर इस विद्या को ईश्वर की विद्या समझ के दिव्यता और पवित्रता के साथ अपनाते हैं या पढ़ते हैं, तो इस ज्ञान यज्ञ के प्रभाव से आपके जन्म जन्मांतर के संचित कर्म जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। लेकिन ठगी करेंगे तब नहीं होगा, तब तो आपके खाते में पाप आ जाएगा। पवित्रता के साथ, दिव्यता के साथ
इसको पढ़िए शास्त्र समझ के, इसको अपनाइए। फीस आप 1100 के बदले 11,000 ले सकते हैं, कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन ठगी करके अगर 11 रुपया भी आपने कमाया है, उसमें पाप लगेगा। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो करोड़ों कमाते हैं, कुछ ठगी करके कमाते हैं और कुछ अपने ज्ञान के प्रभाव से कमाते हैं। उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, एक तपस्वी की तरह इस शास्त्र के लिए तप किया है। उस ज्ञान यज्ञ के प्रभाव से आज वे करोड़ों कमाते हैं। उनका फीस 11,000 21,000 भी है, और वे आगे के 3 महीने के लिए भी बुक आपको बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे, जिनको आप फ़ोन करेंगे कि मुझे आपसे कुंडली दिखानी है, तो उनके रिसेप्शन पे जो जातक बैठा हुआ है वह आपको आगे 1 महीना 2 महीना का समय देगा। इतने बिजी हैं, इतने धन कमाते। तो उन पर निर्भर करता है कि वे पैसा ठगी से कमाते हैं या ज्ञान बढ़ाकर ईमानदारी से कमाते हैं। तो ज्ञान यज्ञ इसको कहा, इसके पीछे भी बहुत सारे साइंटिफिक रीजन है जो मैं बताना चाहूँगा। आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, आप में दिव्यता है, आप ईमानदार हैं। इस विद्या को ईश्वरीय कार्य कर, एक ईश्वरीय कार्य समझकर अपनाया है और अपने आप को मानते हैं कि यू आर जस्ट ए कस्टोडियन। ठीक है ना, ऑनर ईश्वर है। कोई भी जातक आपके पास आता है, आप अपने ज्ञान से उसके हर प्रकार की समस्या को सॉल्व कर देते। किसी की शादी नहीं हो रही है, आपके ज्ञान से वह 2-4 उपाय करता है और शादी में जो व्यवधान आ रहे थे वह दूर हो जाता है, शादी हो जाती है। किसी का मैरिटल लाइफ कष्टों से भरा है, आप उसके जीवन को खुशहाल बनाने का तरीका बता देते और उसका जीवन खुशमय हो जाता, सुखमय हो जाता। कोई बेरोजगार है, नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी पाने के तरीका आप बता देते। किसी का रोग पीछा नहीं छोड़ रहा, रोग मुक्ति के आप उपाय बता देते। कुंडली देखकर कौन सा ग्रह किस रूप में प्रभावित कर रहा है, उस परेशानी से रिलेटेड, उस ग्रह से रिलेटेड आप कुछ उपाय बता देते। कोई माँ बनने वाली है, आप शुभ मुहूर्त बता देते। इस मुहूर्त में जन्म लेने वाला जातक IAS बनेगा, मिनिस्टर बनेगा, संसार में सक्सेसफुल इंसान बनेगा। यानी इस समाज में लोगों के पास जिस प्रकार की भी परेशानियां हैं वह आपके ज्ञान के प्रभाव से जल जाता है। लोगों की परेशानियां दूर हो जाती है, राष्ट्र का भला करते, समाज का भला करते, प्रकृति का भला करते, अपने परिवार का भला करते, अपना भी भला करते। इसको ज्ञान यज्ञ कहा कि आपके माध्यम से, आपके ज्ञान से भला के कार्य अनंत होने लग जाते। इस ज्ञान यज्ञ के प्रभाव से, इस दिव्य कर्म के प्रभाव से आपके खातों में दुआओं का भंडार लग जाता, दुआओं से आपके खाते भर जाते, जन्म जन्मांतर के संचित कर्म नष्ट हो जाते। भगवान के यहाँ खाता होता है ना, दाता के दरबार में हर लोगों का खाता, जैसी जो करनी करता वैसा ही फल पाता। सुना ही है। सत्य शास्त्र का अध्ययन करिए, दिव्यता के साथ ही इसको अपनाइए। नहीं अपना सकते हैं तो दिव्यता के साथ इसको अध्ययन करिए। जन्म जन्मांतर के संचित कर्म नष्ट हो जाएंगे आपके। दिव्य कार्य में लगिए।
तीसरा उपाय, हर वह कार्य जो आपके पुण्य बल को बढ़ाता है, जो परोपकार का कार्य है, यह भी ईश्वरीय कार्य है। इससे भी दिव्यता आपको मिलेगी, दिव्य लोकों को आप प्रस्थान करेंगे। इस शरीर का त्याग करने के बाद हर किसी को जाना है। हर वह कार्य बहुत कम पैसे खर्च करके भी इस कार्य को किया जा सकता है, और यह भी शास्त्रगत है। क्योंकि अभी अभी हमने एक श्लोक पढ़ा था, अष्टादश पुराणेषु व्यासस् वचनम द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। यानी 18 पुराण जो व्यास मुनि ने लिखा, उसका सार तत्व, 18 पुराण का सार तत्व यह है कि हर वह कर्म जिससे दूसरा परेशान होता है वह पाप है, और हर वह कर्म जो दूसरे को सुख प्रदान करता है वह पुण्य है, पुण्य की वृद्धि करने वाला है। दूसरे को सताना पाप है, दूसरे का भलाई करना पुण्य है। इसमें 2-4 एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, जिससे कि आपके पुण्य के खाते पूरा लबालब भर जाएगा। जीवन में एक आदत बनाइए, सूर्योदय के पहले जगिए। इसके लिए रात में जितना सवेरे सोना है सो जाइए। जितने घंटे की नींद आपको चाहिए, 6 घंटे का, 7 घंटे का, 8 घंटे का, अपनी अवस्था के अनुसार आप रात्रि में सवेरे सो जाइए। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यह भी पढ़े हैं हम लोग। सूर्योदय के पहले जगिए। मॉर्निंग वॉक की आदत बनाइए। सवेरे सवेरे जब हम मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो प्रकृति से 9 के 9 ग्रह का रेज हमें मिलने लग जाता है। इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एस्ट्रोलॉजी का विषय हो जाएगा। इसको मान लीजिए, मॉर्निंग वॉक के लिए निकलिए। जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो साथ में चींटी के लिए आटा शक्कर लेके निकलिए। उसको चींटियों का भंडारा बोलते हैं। महीने में आपके 25-50 रुपए खर्च होंगे। 1000 आत्माओं को भोजन मिलेगी। जैसे अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए या धर्म की वृद्धि के लिए हम सभी भंडारा करते हैं, लाखों रुपए खर्च हो जाता है। भगवान के दरबार में यह भी एक आत्मा है। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, चींटी में भी आत्मा विराजमान है। एक मुट्ठी आटा शक्कर डालेंगे, उसमें सैकड़ों चींटियों को भोजन मिल जाएगा। काफी तेजी में आपके पुण्य के भंडार बढ़ेंगे। साथ में पक्षियों के लिए भी दाना लेकर निकलिए। उसको पक्षियों का भंडारा बोलते हैं। उसमें थोड़ा पैसे अधिक लग जाएंगे। जितना आप एफोर्ड कर सकते हैं उतना ही लेकर निकलिए। पैसे अगर भगवान ने दिए हैं तो 1.25 किलो लेकर निकलिए, नहीं तो 1.25 ग्राम भी लेकर निकलिए, शुरू करिए। ईश्वर जब देंगे तो फिर 1.25 किलो 1.25 मन भी कर दीजिएगा, 1.25 क्विंटल भी कर दीजिएगा। सैकड़ों चिड़ियाँ
उस दाने को चुग के अपना पेट भरेगी, आपके भंडार पुण्य से भरेंगे। चींटियों का जब भंडारा करेंगे यानी आटा शक्कर डालेंगे, पेड़ के नज़दीक मत दीजिएगा, इससे पेड़ में कीड़े लग जाते। पेड़ में भी एक आत्मा है, वह पेड़ कमज़ोर हो जाता, मर जाता। और ऐसे जगह पे मत दीजिएगा जहाँ लोगों का पैर पड़ता हो। उसी प्रकार पक्षियों के लिए जो आप दाना डालेंगे, घर पे मत डालिएगा, घर के बालकनी में, छत पे मत डालिएगा, पब्लिक प्लेस पे डालिएगा। लोग डालते रहते हैं, अपने घर के आसपास ढूंढेंगे, बहुत सारा जगह मिल जाएगा। ये तो आपके द्वारा डायरेक्ट किया गया कर्म है जो आपके पुण्य को बढ़ाएगा। लेकिन एक तरीका यह भी है कि आज आपने उस कर्म को किया, जन्म जन्मांतर तक उसका लाभ आपको मिलता रहेगा। नोट डाउन करिए। चौथा मैंने लिखा है, संतों के दिव्य कार्य में सहभागी बने। जो भी दिव्य कार्य कर रहे हों, चाहे वे संत हों, चाहे वे एस्ट्रोलॉजर हों, चाहे वे प्रकृति के निर्माण का कार्य करने वाले हों, धर्म के निर्माण का कार्य करने वाले हों, जो भी डिवाइन वर्क में लगे हैं, उनकी थोड़ी सहायता कर दीजिए। जो भी ईमानदारी से इस कार्य को करते हैं, जो भी ईमानदार संत, एस्ट्रोलॉजर या डिवाइन वर्क करने वाले हैं, उनके पास पैसे का अभाव होता है। ईमानदार लोग धनवान नहीं होते हैं। थोड़ी मदद कर दीजिए। मदद आप 3 रूप में कर सकते हैं। वाणी से कर सकते हैं। धन का अभाव यदि आपके पास है तो धन देने की आवश्यकता नहीं है, वाणी से कर दीजिए। जैसे आपने किसी गुरु से दीक्षा लिया है और यदि वह गुरु धर्मज्ञ है, पेशेवर नहीं है, यदि आपने दीक्षा लिया है तो आपको पता चल जाएगा थोड़े ही दिन में, यह धर्मात्मा, यह संत व्यापारी है या सही मायने में संत है। अगर सही मायने में संत है तो कम से कम अपने 3 परिचित लोगों को उनसे दीक्षा जरूर दिलाइए। यह वृक्षारोपण की तरह आध्यात्मिक पौधा लगाने का कार्य है। दिव्य बल बढ़ाने में वृक्षारोपण का भी अहम रोल है। वह भी आपके पुण्य बल को बढ़ाता है, जन्म जन्मांतर तक बढ़ाता रहता है। क्योंकि आपको देख के दूसरे लगाते, आपकी आने वाली पीढ़ी लगाती, बोनस आपके खाते में आता रहता है। तो वह पौधा हम प्रकृति को भेंट करते हैं, उसका लाभ मिलता है। उसी प्रकार आध्यात्मिक पौधा, यानी जो परिचित लोग आप अपने गुरु को शिष्य के रूप में प्रदान करेंगे, वह आध्यात्मिक पौधा कहलाता है। उस गुरु के प्रभाव से उन लोगों के जीवन में दिव्यता आएगी, असत्य से सत्य के मार्ग पे आएंगे, अंधकार से प्रकाश में आएंगे, जीवन में खुशहाली आएगी।
उनके कर्म का लाभ उनको मिलेगा। बोनस के तौर पर आपके खाते में पुण्य बल की वृद्धि होती रहेगी। वे तीनों भी अगर देते हैं गुरु को, फिर 1 2 3 4 5 6 उसका भी बोनस आपको मिलता रहेगा। और यह जन्म जन्मांतर यह कर्म होता रहेगा, आपके खाते में पुण्य बल आता रहेगा। उसी प्रकार कोई भी संत जो भी कार्य करता है, चाहे वह वृक्षारोपण कर रहा हो, चाहे वह अपनी वाणी से संसार को प्रकाशित करने का कार्य कर रहा हो, धर्म निर्माण का कार्य कर रहा हो, चाहे वह एस्ट्रोलॉजर है, संत है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, रेकी हीलर है, आपने किसी से एस्ट्रोलॉजी सीखी है, रेकी सीखी है, थोड़े दिन बाद ही आपको पता चल जाएगा कि यह रेकी हीलर या यह एस्ट्रोलॉजर ठग है या ईमानदार है। इस कार्य को ईश्वरीय कार्य समझकर करता है ईमानदारी से, यह अपना व्यापार बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है, लोगों को ठग रहा है, या सच्चे मन से ईश्वर की विद्या का प्रयोग करके लोगों के कष्ट को दूर कर रहा है। ईमानदारी से पढ़ाता है या बेईमानी से पढ़ाता है। भगवान ने हर किसी को विजन दिया है, जिससे हम एक दूसरे को परख लेते, जान लेते कि अगला ईमानदार है या बेईमान है। तो थोड़े संसर्ग के बाद आपको पता चल जाता है कि यह एस्ट्रोलॉजर ईमानदार है या बेईमान है। सही मायने में इस विद्या को ईश्वरीय विद्या समझकर दिव्य कार्य में लगा है या ठगी में लगा है। अगर लगता है कि यह ईश्वरीय प्रकाश को फैलाने का कार्य कर रहा है, भले ही वह फीस कुछ भी लेता हो, 11,000 लेता हो, 21,000 लेता हो, जो कह के लिया जाता है वह पाप के श्रेणी में नहीं आता। क्योंकि अगर वह एस्ट्रोलॉजर या संत गृहस्थ है तो परिवार चलाने के लिए उसको भी पैसे चाहिए, भिक्षावृत्ति से तो काम नहीं चलता है। अगर वह ठगी करके करता है, धन कमाता है, तो फिर उसके कार्य का प्रचार प्रसार नहीं करिए। अगर दिव्यता के साथ करता है तो उसको भी जीवन में कम से कम 3 स्टूडेंट जरूर दीजिए, क्योंकि वह ईश्वरीय विद्या का धरोहर है, ईश्वरीय विद्या को फैलाने का कार्य करने वाला है। अगर आप नहीं करेंगे, वह नहीं करेगा, यह विद्या लुप्त हो जाएगी। आप करते हैं, वह करता है, तभी यह विद्या इस संसार में जीवित है। तो ईश्वरीय विद्या को जीवित रखने में अपना योगदान दीजिए। इससे क्या लाभ मिलेगा? ईश्वर का कार्य आप कर रहे हैं, इस कार्य को करके उस गुरु के प्रभाव से लोगों के जीवन में प्रकाश आएगा, फिर उन लोगों के प्रभाव से समाज में प्रकाश आएगा, राष्ट्र प्रकाशवान बनेगा। इसका लाभ जन्म जन्मांतर मिलता चलेगा, क्योंकि यह कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहेगी। दूसरी बात कि जैसे आपने एक पौधा लगाया, उसका लाभ मिला आपको, आपके सहयोग से वह दिव्य पुरुष सैकड़ों पौधा लगाता है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता रहता है। एक को देख के दूसरा, दूसरा को देख के तीसरा, यह कार्य समाज में होता रहता है। तो आध्यात्मिक पौधा लगाने का आप माध्यम बनते हैं, इससे आपका जन्म जन्मांतर दिव्य होता है, पुण्य बल काफ़ी तेजी में बढ़ता है। चूँकि आपने खुद तो एक ही पौधा लगाया, लेकिन उसे सहयोग करके हजारों लाखों पौधा सदियों तक लगे रहने में अपना कारण बनाया। अगर ईश्वर ने धन दिया है, थोड़ा धन से मदद कर दीजिए। धन का अभाव है, वाणी से मदद कर दीजिए, यानी 4 लोगों तक उसके कार्य को पहुंचा दीजिए, बता दीजिए
समय से मदद कर दीजिए। वृक्षारोपण करने या दिव्य कार्य को करने के लिए मैन पावर की आवश्यकता होती है। कोई भी दिव्य कार्य है, घंटा आधा घंटा सप्ताह में, महीने में या जीवन में जब मौका मिले उसको दीजिए, आपका कार्य बनेगा। एक धनाढ्य व्यक्ति अपने जीवन की कमाई का 1-2% भी यूज नहीं कर पाता, पूरा जीवन में वह कितना खा पी लेगा। उसके पास तो हजारों करोड़ रुपए हैं, पूरे जीवन में कितना कमा लेगा, कितने का कपड़ा पहन लेगा, कितने की गाड़ी चढ़ लेगा। इसीलिए कहा जाता है कि एक धनाढ्य व्यक्ति अपने जीवन का 1% भी यूज नहीं कर पाता, सब छोड़कर इस संसार से विदा हो जाता है। उसके कमाए गए धन को उसका संतान और आगे बढ़ाता है या नष्ट कर देता है। पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र सपूत है तो अपनी ताकत से वह बहुत अर्जित कर लेता है, और कपूत है तो आपने देखा होगा समाज में कि अपने पुरखों के संपत्ति को वह कैसे नष्ट कर देता है। तो अपने कमाई का कुछ पार्ट जीवन में दिव्य कार्य पे भी खर्च करना चाहिए। काफ़ी तेजी में जो मल्टीप्लाई करेगा वह ये चौथा करेगा कि संतों के दिव्य कार्य में सहभागी बनिए, लेकिन सही मायने में वह सच्ची निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ इस ईश्वरीय प्रकाश को फैलाने का कार्य करने वाला होना चाहिए। नहीं तो ऐसे बहुत सारे संत हैं जिनके पास ही हजारों करोड़ रुपए है, उसको देके आप अपने धन को नष्ट ना करें, कोई सपोर्ट मत करिए, आपको पता होना चाहिए। अब मैं आप सभी को अनम्यूट करता हूं, चूंकि यह 9 बजे तक का ही था, आगे की बात फिर कभी करेंगे। तो आज मैंने जितना बताया उसमें कुछ भी पूछना है तो पूछिए।